वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक है अपना हरात्मक श्रेणी, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, हम इसको कैसे देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो अगर आपको हरात्मक श्रेणी पढ़नी है तो उससे पहले या तो आप समांतर श्रेणी पढ़ के आए हो, और अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा है तो ये जरूरी है कि हरात्मक श्रेणी से पहले आप समांतर श्रेणी को एक बार पढ़ लो। ठीक है, उसका वीडियो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो देखिए, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। कैसे याद रखना है, सपोज आपको एक एपी गिवन है। ठीक है, एक एपी गिवन है जिसके टर्म्स मैंने लिखे हैं ए प्लस डी, या फिर आप इसको बी भी लिख सकते हो। सपोज चलो बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी डैश डैश डैश। ठीक है, तो हम इसको हरात्मक श्रेणी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हरात्मक श्रेणी को एचपी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी के पदों का हम क्या लिख दे, व्युत्क्रम लिख दे। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल लिख दे या उनको उल्टा लिख दे, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है ना, उस श्रेणी को हम क्या कह देंगे, हरात्मक श्रेणी। मैंने ए का रेसिप्रोकल क्या लिखा, 1/a, बी को लिखा 1/b। ठीक है, मैंने उनका उल्टा लिख दिया 1/c, 1/d डैश डैश डैश, यानी सारे टर्म्स को मैं क्या कर रही हूँ, उल्टा लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमें ये सीक्वेंस, एक श्रेणी प्राप्त हो गई है। इस श्रेणी को जो हम लिखेंगे तो वो हमें क्या, हम इसे क्या बोलेंगे, हरात्मक श्रेणी। क्लियर हुआ, यानी समांतर श्रेणी के सारे पदों का अगर हम उल्टा लिख दे तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी। क्लियर। अब देखो, कई बच्चों के माइंड में चीज आती है कि ए बी सी, यानी कि उनको ऐसे मिलेगा, जैसे मान लो मिल गया 2 3 4 5, उनको ऑलवेज ऐसे ही मिलने वाला है। तो आप उसको क्या लिख दोगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब ये अगर आपको एपी गिवन है तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एचपी बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या ध्यान और रखनी है, सपोज आपको एपी के अंदर अपॉन में नंबर्स दे रखे हो, जैसे 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। अगर आपको ऐसे कोई एपी गिवन है, अब इसका अगर आप व्युत्क्रम करोगे, देखो 1/a का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, a b c d। तो इस कंडीशन के अंदर ये अगर एपी आपको गिवन है तो इस कंडीशन के अंदर ये जो है, ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, आपकी एचपी बन जाएगी। क्लियर है इतना, यानी कि अगर आपको मान लो ये एपी गिवन है ये वाली, तो इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगी, एचपी बन जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है, एपी का इन्वर्स करोगे तो एचपी बनेगी, और एचपी का इन्वर्स करोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी एपी बन जाएगी। पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उसके टर्म्स होते हैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना होता है, एनवा पद। ठीक है, टीएन। तो जब हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी तो समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे देखा था, याद होगा आप लोगों को, टीएन को हमने लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखा था या नहीं लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अभी हमने पढ़ा है कि अगर इसके सारे पदों का उल्टा कर देते हैं तो वो उसके क्या बन जाते हैं, हरात्मक श्रेणी के पद। तो अगर मैं आपको पूछूं एचपी का एनवा पद क्या होगा, तो जो एपी का एनवा पद है उसी को उल्टा कर दो तो वही आपका क्या बन जाएगा, एचपी का एनवा पद बन जाएगा। तो एचपी का जब टीएन लिखोगे तो 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आपने रेसिप्रोकल कर दिया nवें टर्म का। तो जैसे nवें टर्म का रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, व्युत्क्रम किया, तो आपको प्राप्त हो गया हरात्मक श्रेणी का एनवा पद। इतना क्लियर हुआ। हरात्मक श्रेणी क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एनवा पद क्या आता है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, हरात्मक माध्य या फिर हार्मोनिक मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एचएम से। ठीक है, हमने समांतर माध्य भी देखा है, गुणोत्तर माध्य भी देखा है। तो हरात्मक माध्य तो वैसे भी पूरा किससे रिलेटेड है, समांतर माध्य से। तो चलिए हम देख लेते हैं हरात्मक माध्य क्या गिवन है। सबसे पहली चीज ये होता क्या है, जब आपको किसी सीक्वेंस में, किसी सीरीज में, किसी श्रेणी में 3 या 3 से ज्यादा पद गिवन हो, सपोज आपको 3 पद गिवन है एबीसी, या फिर 3 से ज्यादा पद गिवन है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रथम और अंतिम पद के बीच में जितने भी पद होते हैं उन सारे पदों को हम क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य। अगर 3 पद आपको गिवन है तो ये आपका हो गया प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद, तो इसमें बी हो गया आपका हरात्मक माध्य। सपोज आपको यहाँ पे डी ई एफ दे रखे हैं केवल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी टर्म है ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, हरात्मक माध्य। अब हम हरात्मक माध्य निकालते हैं जब आपको कितनी सीरीज में कितने टर्म गिवन हो, 3 टर्म गिवन हो।
समांतर श्रेणी में हमने क्या किया था, देखो मैं इधर आपको समांतर श्रेणी का समझाती हूँ। सपोज हमने लिखा था ए बी सी, किसमें गिवन थे, आपको एपी में गिवन थे, समांतर श्रेणी में गिवन थे। तो जो हमने लिखा था प्रथम पद और अंतिम पद के बीच वाला जो पद होता है उसको हम बोलते हैं समांतर माध्य, यानी होता है अरिथमेटिक मीन। और ये जो समांतर माध्य में मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को तो हमें प्लस करना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है, बीच वाले की, बी की, या फिर समांतर माध्य की, जब आपको सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर कितने टर्म गिवन हो, 3 टर्म गिवन हो। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है। सपोज आपको हरात्मक श्रेणी के पद गिवन है, मैं यहाँ कैपिटल ले लेती हूँ, ए या फिर ये, ठीक है, ए बी और सी, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं समझाने के लिए ले रही हूँ। ए बी सी 3 टर्म आपको गिवन है और ये बोला, ये एचपी में गिवन है, हरात्मक श्रेणी में गिवन है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि इसका आपको क्या फाइंड करना है, हरात्मक माध्य। तो इसका हरात्मक माध्य क्या होने वाला है, पहली बात तो जो हार्मोनिक मीन है वो क्या होगा, आपका बी होगा। अब बी की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हरात्मक श्रेणी के पदों को अगर व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, समांतर श्रेणी। तो चलिए इस एचपी से हम बना लेते हैं पहले एपी। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, हमने एपी में कन्वर्ट कर दिया, 1/a, 1/b एंड 1/c। ये किसमें हमने कन्वर्ट कर दी, एपी में, बिकॉज एबीसी हमें एचपी में गिवन थे। इतना क्लियर है। अब देखो एपी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है कि जब हमें ए एन यानी समांतर माध्य निकालना होता है, जो कि क्या है इसके अंदर 1/b, तो हम क्या करते हैं, पहले पद और लास्ट पद इन दोनों को तो जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो चलो ऐसा काम करते हैं, 1/a प्लस 1/c, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और हमें इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। इतना क्लियर हुआ। अब ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एसी एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा, सी प्लस ए, और अपॉन में क्या आ गया, 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे, 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी प्लस ए को आप ए प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन ए सी, और ये 2/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी अपॉन 2ac। क्लियर है इतना। ये आपकी किसकी वैल्यू चलती आ रही है, 1/b की। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/b। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, समांतर माध्य की वैल्यू आ गई, 1/b = a + c अपॉन 2ac। लेकिन हम समांतर माध्य थोड़ी ना फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें तो क्या फाइंड करना है, हरात्मक माध्य। और हरात्मक माध्य क्या निकालना है, इसका मतलब हमें b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हरात्मक माध्य क्या है, इसमें b है। अब हमारे पास जो आया है, देखो वो क्या है, 1/b। ये b नहीं आया, 1/b। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जब हम इसको उल्टा करेंगे, 1/b को b/1, यानी कि जो अंश है वो हर में और हर है वो अंश में लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ac अपॉन a + c। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2ac अपॉन a + c। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, हरात्मक माध्य। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब आपको ए बी सी हरात्मक श्रेणी में गिवन होते हैं, तो जो हरात्मक माध्य b होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2ac अपॉन a + c। इतना क्लियर हुआ। इसके आगे देखिए, हरात्मक माध्य हमें निकालना है जब 3 संख्याओं से ज्यादा संख्या आपको गिवन हो। सपोज मैंने यहाँ लिखा a और मैंने अंतिम पद लिखा यहाँ पे b। ये आपको क्या गिवन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी गिवन है, जिसका प्रथम पद है आपका a और अंतिम पद है b। ठीक है, और इसके बीच में हरात्मक माध्य आपको गिवन है। तो सपोज मैं लिख देती हूँ h1, h2, h3 डैश 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 और hn। n बीच में हरात्मक माध्य आपको गिवन है। ऐसा हमने समांतर श्रेणी में भी किया था, आप याद कीजिए। समांतर श्रेणी का यहाँ पे मैं समझाती हूँ क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको वो समझ में अगर आया होगा तो आप जरूर ये निकाल लोगे। ठीक है, एपी में हमने क्या किया था, अगर आपको ए गिवन था, बी गिवन था, ठीक है, इनके बीच में हमने हरात्मक समांतर माध्य क्या माने थे, a1, a2, a3 डैश 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 an। क्लियर, इतना किया था। फिर हमने डी की वैल्यू, क्योंकि एपी के अंदर क्या आता है, सारे अंतर आता है, तो डी हमने क्या निकाला था, b - a यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन n + 1। और n की वैल्यू क्या थी, बीच में जितने हरात्मक माध्य ये समांतर माध्य आपको दे रखे थे उतने हमने लिखे थे और उसमें एक ऐड करना था। जैसे ही आपके पास d आ जाएगा तो हमने देखा था कि a1 की वैल्यू क्या आने वाली थी, a1 = a + d। a2 क्या आया था, a2 = a + 2d। a3 क्या आया था,
A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये निकाला था या नहीं निकाला था? ठीक है, ऐसा कि ऐसा लिंक हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये आपको गिवन है, जैसे ही गिवन है आपको, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे D की वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले हम HP को किस में कन्वर्ट करेंगे, AP में। जैसे ही हम इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/A, ये हो जाएगा 1/B, ठीक है। और जितने भी ये हरात्मक माध्य थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, समांतर माध्यम में। होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो ये बीच में हो गया आपके समांतर माध्यम में कन्वर्ट। अब हम यहाँ से आपका D निकाल लेते हैं। D क्या होता है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो ये B आपका लास्ट टर्म क्या है, 1 माइनस B, 1/B माइनस 1/A अपॉन N प्लस 1, ठीक है। और ये जब निकाल लोगे आप, तो जो आपका A1 आने वाला है, A1 वो किसके इक्वल आएगा, इस टर्म में आप क्या ऐड करोगे, A1 जैसे ही निकालोगे तो क्या आएगा, पहला पद, और उसमें क्या ऐड करना है आपको, D ऐड करना है, क्लियर। जब आप A2 निकालोगे, AN, तो A2 क्या आने वाला है, A1/A प्लस B, 2D, ठीक है। ये जैसे ही आपके निकलेंगे, इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करते ही आपके पास हरात्मक माध्य नंबर 1, हरात्मक माध्य नंबर 2, ये सब आपको क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हरात्मक माध्य का ये जो प्रॉब्लम है, ये आपकी जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे सॉल्व। मैंने ये समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 5/3 और 5/21 के मध्य 5 हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको दे रखा है 5/3 और ये दे दिया 5/21। इनके बीच में 5 हरात्मक माध्य यानी H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको HP गिवन है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, AP में। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब भी आप सॉल्व करोगे। तो AP में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल। 5/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/5, और 5/21 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 21/5। और जैसे ही आप हरात्मक माध्य का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, समांतर माध्य। तो हम इसको लिख देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5, क्लियर है इतना। अब हम निकालते हैं D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या आने वाली है, लास्ट टर्म में से प्रथम टर्म को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो लास्ट टर्म है अपनी 21/5, इसमें से हम माइनस करेंगे 3/5 को, और अपॉन में क्या करना है, N प्लस 1। N की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 5, तो ये होगा 21 - 3 अपॉन 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। कुछ नहीं अपॉन में तो क्या लगाएंगे, 1। इस स्टेप पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कभी 6 को आप इससे इंटू कर देते हो, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम कभी आप इस 6 को इससे इंटू कर देते हो 5 से, और कभी ये 6 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लगाएंगे, इसके 1 लगा दिया, ठीक है। 21 - 3 आपका कितना होगा, 18/5, और ये लिख देंगे 1/6, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3/5। ये आपका क्या आ गया, D आ गया, ठीक है। जैसे ही आपके पास D आ गया, अब हम यहाँ से A1 निकाल सकते हैं। चलो A1 निकालते हैं। अब हमें कैसे निकालना है, A1 हमने पढ़ा था क्या होता है, A + D। ये मैंने आपको यहाँ बताया था। A1 = क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आपको D को ऐड करना है, वो हमारा क्या आ जाएगा, A1। तो चलिए इस करते हैं अपन। फर्स्ट टर्म है कितनी हमारी, 3/5, और इसमें D को हम ऐड करेंगे, यानी 3/5 को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया अपना 6/5। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं छोटी क्लासेस में कि मैम इसको ऐड कैसे करते हैं, 3 + 3 6 और 5 + 5 10। तो ये ऐसे बिल्कुल ऐड नहीं होता है, एलसीएम लेके इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 6/5। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ A1 = 6/5। अब हमें क्या निकालना है, A2। A2 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, A2 हमने क्या पढ़ रखा है, A + 2D, A + 2D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5, और 2 × B कितना आया था आपका 3/5, तो ये कितना हो गया 3/5 + 6/5, तो ये कितना हो गया 9/5। ये A2 की वैल्यू आ गई। सेम A3 कैसे निकालेंगे, A + 3D, तो ये आएगा आपका 3/5 + 3D हो जाएगा 9/5, 12/5। एज इट इज हम इनको निकालेंगे, A + 4D, तो ये हो जाएगा 3/5 + 12/5 = 15/5।
5। क्लियर इतना? A5। अब हमें क्या निकालना है? A5। तो ये होगा A प्लस 5B इज इक्वल टू 3/5 प्लस 15/5। तो ये हो गया आपका 18/5। ठीक है, A1 की वैल्यू आ चुकी है, A2 की वैल्यू आ चुकी, A3, A4, A5 ये सारे हमने समांतर माध्य निकाल लिए हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है आंसर में? हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य तो हमें पता है, हमें इनका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे ही आप H1 निकालोगे तो H1 क्या होता है? 1/A1। तो A1 का आपको उल्टा करना है। A1 अगर आपका है 6/5 तो H1 कितना आने वाला है? 5/6। H2 कितना आएगा? 5/9। H3 5/12, 5/15, 5/18। तो ऐसे हम क्या करेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये हरात्मक माध्य जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी हमने पढ़ी है तो इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हरात्मक माध्य निकालना सीखने के बाद अब हम देखते हैं कि समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, जो भी समांतर माध्य होता है अरिथमेटिक मीन वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे? गुणोत्तर माध्य से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे? हरात्मक माध्य से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर याद रखना है माइंड में कि इन तीनों में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। HM की वैल्यू सबसे कम होती है और AM की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये याद क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो है वो क्या होता है? जो GM की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होती है? AM इंटू HM के। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो GM यानी गुणोत्तर माध्य के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी क्लियर रखना है। ठीक है, देखो हरात्मक श्रेणी में बस इतना सा है, इसके आगे आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। एक चीज और आपको याद रखनी है, आपको और ध्यान रखनी है, ABC अगर आपको GP में गिवन है, ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में, तो ऑलवेज log A log B log C किस में होगा? समांतर श्रेणी में होगा। ये टर्म आपको याद रखने हैं। और अगर हम इनका इन्वर्स लिख देते हैं जैसे कि 1/log A 1/log B, या फिर मैंने लिखा 1/log C, तो ये किस में आ जाते हैं? HP में आ जाते हैं, हरात्मक श्रेणी में। ठीक है, तो इन तीनों में आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C किस में होंगे? समांतर श्रेणी में, और 1/log A 1/log B और 1/log C किस में होंगे? आपके हरात्मक श्रेणी में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।